अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद फुरकान हुसामी न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए देखते हैं आज की ये खबर। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ढेर सारे लाइक दीजिए। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा क्योंकि की खबरें हुसामी न्यूज़ लाता रहेगा। और मैं समझता हूं कि ये मेरा अखलाकी फरीज़ा और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं यहां खड़े होकर वो सारे हेल्थ वर्कर्स जो 5 महीने से इंसानों की जान को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डालकर, अपने बीवी बच्चों को भुलाकर, अपने बूढ़े मां बाप को भुलाकर एक बीमार की जान बचाने की जो कोशिश में लगे हैं, मैं यह समझता हूं कि जिस तरीके से एक सरहद पर हमारा फौजी हमारी सरहदों की हिफाजत करता है, तो वैसे ही 5 महीने से ये कोरोना वॉरियर्स में कहूंगा कि खड़े रहकर कोरोना से लड़ते हुए हमारी जानों को बचाने की कोशिश में लगे हैं। तो मैं मेरी जानिब से और मेरी पार्टी की जानिब से उन सारे डॉक्टर्स का, सारे नर्सिंग स्टाफ का, सारे सैनिटेशन स्टाफ का, सारे एम्बुलेंस के ड्राइवर्स का, सारे लैब टेक्नीशियंस का, सारे झाड़ू देने वाले या जो भी हैं, और वो जो बरियल ग्राउंड्स में ग्रेव्स खोद रहे थे उनका, क्रेमेटोरियम्स में जो डेड बॉडीज को ले जा रहे थे उनका, मॉर्चरीज में कोरोना से अफेक्टेड डेड बॉडीज को पकड़कर उनके घर वालों को दिए उनका, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हम सरहद के फौजियों को सलूट करते हैं, मैं आज ये हेल्थ वर्कर्स और ये जितने कोविड वॉरियर्स है इस ऐवान के जरिए उनको सलूट करता हूं। अफसोस, अफसोस, आई एम सॉरी टू से, not a single word of appreciation is there in this note, nor a single sentence could the health minister give for these warriors. Afsos. Khair, this is how the government functions, or this is how they think the matter is serious. I leave it for their wisdom, and it is for them to decide. Secondly, sir, I stand here and I remember all those people who have lost their life because of this corona. एक एक घर में 4-4 लोगों की मौत हुई, कई लोग मरे, कई लोग मुतासिर हुए। मैं आज यहां खड़े होकर इस ऐवान के जरिए कोरोना में अपने चाहने वालों को जिन्होंने भी खोया है, मैं उनके अफराद खानदान के साथ अपनी दिल की हमदर्दी का इजहार करता हूं और अपनी तरफ से ताजियत पेश करता हूं। और वो कोरोना वॉरियर्स के लिए भी जो अपनी जान को खोए हैं, हमारे स्टेट में भी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, और मेरे हॉस्पिटल में, ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में कि एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट लॉस्ट हर लाइफ। आई रिमेंबर ऑल दोज वॉरियर्स हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ, और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको जो इस लड़ाई में आगे थे, अपनी जान को खोए हैं, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह उनके अफराद खानदान को सब्र दे। और मैं इस ऐवान की तरफ से भी उनके साथ हूं, उनके दुख में, उनके दर्द में, उनकी तकलीफ में उनके साथ हूं। और फिर उसके साथ साथ मैं ये समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, वो मेरा भी प्राइम मिनिस्टर है, वो मेरा भी चीफ मिनिस्टर है। वो सारे लोग जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा दिए या चीफ मिनिस्टर फंड में जो कोविड में लड़ाई लड़ रहे थे, जो पैसा दिए हैं, जो भी दिए हैं, हुकूमत ने उनका शुक्रिया नहीं अदा किया। इस नोट में अफसोस फिर, लेकिन मैं समझता हूं कि यह चीफ मिनिस्टर भी मेरा है, यह प्राइम मिनिस्टर भी मेरे मुल्क का है, तो मैं उन सारे लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। वो अलग बात है कि नहीं मालूम
वो कहां खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, ऑडिटिंग होगी नहीं होगी, क्या होगी, वो अलग बहस है। लेकिन अखलाकी जिम्मेदारी व फर्ज समझता हूं, इसलिए शुक्रिया अदा करता हूं हर उस फर्द का। एट द सेम टाइम सर, आई वुड लाइक टू थैंक all the organizations, all the NGOs, and all the individuals who came forward in the lockdown period and who were helping the needy and the ones who were hungry, जो दाने दाने को तड़प रहे थे, उनकी जिन्होंने भी मदद की है। जो ऑर्गेनाइजेशन, जो एनजीओ ने या किसी फर्द ने अपने जेब से एक भूखे के पेट में एक दाना भी डाला है, तो मैं समझता हूं कि यहां खड़े रहकर मुझे उनका शुक्रिया अदा करना है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। अफसोस इस नोट में उनको भी जगह नहीं मिली, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और यह बात जरूर कहूंगा कि मेरी एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से 5.5 करोड़ रुपए का राशन मैंने तकसीम किया। 1 लाख फूड पैकेट्स दिया, 1 लाख राशन के किट्स दिए हमने। मैं सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से, मेरे पार्टी के एमएलएज कोरोना शुरू हुए से लेकर आज तक फील्ड में थे, और मेरा एक पार्टी का एमएलए को हार्ट अटैक हुआ, मौजम खान को स्टंट डालना पड़ा, लेकिन अवाम के दरमियान थे, अवाम के बीच में थे, उनकी दुख में थे, उनकी तकलीफ में थे, उनकी मुसीबत में थे, और हमने काम किया। मैं उन सब का करूंगा। एक एक मेरे पार्टी के एमएलएज फील्ड पर थे। मौजम खान इन्फेक्टेड हुए, बलाला इन्फेक्टेड हुए, अहमद पाशा खादरी इन्फेक्टेड हुए, सब हुए, लेकिन फील्ड को नहीं छोड़े। और वैसे जितने लोग मेरे दूसरे कोलीग्स, टीआरएस के एमएलएज हो, कांग्रेस के एमएलएज हो, या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के थे जो आगे बढ़कर फील्ड में काम किए हैं, मैं उनका भी मुबारकबाद देता हूं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वी हैव बीन देयर फॉर द पीपल, विद द पीपल इन दिस सिचुएशन। और ऐसे हालात में यह काबिल मुबारकबाद है। और उसके साथ ही साथ सर, व्हेन आई कम डाउन टू दिस नोट, सर, द हेडलाइंस, शॉर्ट डिस्कशन, इंपैक्ट ऑफ कोरोना वायरस इन द स्टेट एंड मेजर्स। सर, इसमें मेजर्स के बारे में है, and this seems to be more like a health bulletin. Health bulletin has been issued. What impact this has left has not been mentioned. Has the corona not impacted the economy? Has the corona not impacted socially? Has the corona not impacted the businesses? Has the corona not impacted the administration? Has the corona not impacted the education? Has the corona not impacted the industries? Has the corona not impacted the agriculture? Has the corona not impacted on the state finances? Has the corona not impacted on all sections of society? Has the corona not had an impact on all aspects of life? I am so sad to say nothing of that has been mentioned in this. Nothing has been said. Why so much of unseriousness? Sir, when I go through this, when I see all relief measures have been, what are the relief measures? That also has not been mentioned. You have given ration. Why didn't you mention that? You have given relief to the migrant workers. Why didn't you mention that? You have organized trains for the migrant workers. Why didn't you mention in this? You have given money. Why didn't you mention in this? I am so sad and sorry to say. I don't know who's looking after the affairs. We have to look upon this. Through you, sir, I appeal to the member, the health minister sought that the information is enough for the house. ये सारे महाभारत जो पूछ रहे, अगर उनको चाहिए तो भिजा देते हैं। ये तो रोज अखबारों में आता है, रोज चलता है। सुनिए प्लीज। नहीं, आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी। आई एम ओनली सी। अब जो इम्पैक्टेड बोले तो कौन नहीं करता जी? कौन नहीं? ऐसा है। इतना ऊंचा आवाज क्यों कर रहे हैं? नहीं, आवाज ऊंचे क्यों कर रहे हैं?
अलग बात है अलग बात है भाई, अलग बात है। नहीं स्पीकर सर जो पूछ रहे हैं उनको डिटेल चाहिए। ऑनरेबल मेंबर विल गेट द इंफॉर्मेशन प्लीज। गवर्नमेंट विल सप्लाई द इंफॉर्मेशन प्लीज। अध्यक्ष, इंफॉर्मेशन अगर चाहिए हम भिजा देंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये क्यों नहीं कहे, वो क्यों नहीं कहे। वी थॉट जो हेल्थ का मामला है सीरियस है, वो इंफॉर्मेशन दिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या स्टेप्स लिए, सरकार क्या दवा दिया, क्या इंतजाम करे, उस पर ज़्यादा तवज्जो दी। इम्पैक्ट पूरे दुनिया पे हुआ, पूरे देश पे हुआ, रियासत पे हुआ, कहाँ नहीं हुआ, हर चीज़ पे हुआ। पूरे तालीमी इदारा बंद है, मेट्रो रेल बंद है। ये पूरा उसमें लिखने का, इसको पूरा अगर लिखते वो 200 पेज का बन जाता। इसीलिए मैं महाभारत कहा उसको, मेरा कोई बुरा उद्देश्य नहीं है। वो अगर चीजें आपको चाहिए डेफिनेटली आपको दे देंगे, इसमें कोई बात नहीं है। द ऑनरेबल मेंबर वांट दैट दोज डिटेल्स विल बी सप्लाइड। बट ऐसा कि गवर्नमेंट फेल्यूर है ऐसा नहीं कहना चाहिए। नहीं सुनिए प्लीज सुनिए। आप ही बोल रहे हैं तो हम भी बोल रहे हैं ना भाई, आप जो बोले हम भी बोल रहे हैं। स्पीकर सर, इट्स अवर ड्यूटी। सबसे पहले हिंदुस्तान में सबसे पहले आप सुन लिए ना, हम भी ठीक है। हमें भी अफसोस है इस बात का कि सबसे पहले हिंदुस्तान में हमने हेल्थ वर्कर्स को इंसेंटिव दिया, ग्राम पंचायत वर्कर को इंसेंटिव दिया, म्युनिसिपल वर्कर को इंसेंटिव दिया, सैलरी उनके बढ़ा के दे रहे, उनके हिम्मत अफजाई किया। ये सारे कदम हम उठाए। ऐसा है कि हम कुछ भी करे भी नहीं, बोलने की मीनिंग इसमें से आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, इफ द मेंबर वांट दो डिटेल्स, ऑल द स्टेप्स टेकन इन अदर फ्रंट्स, काफी कुछ हमने किया है। मेंबर खुद कह रहे हैं सर कि आपने पैसे दिया, आपने राशन दिया, आपने माइग्रेंट वर्कर्स को दिया। हम जरूरी इसमें देना करके नहीं समझे, जो क्या दिया दुनिया जानता है, वो तो ऑडिट में बजटेड मनी है, उसका डिटेल हम जब जरूरत पड़े तो दे देंगे। अगर चाहिए मेंबर को तो पूछना चाहिए, लेकिन इस बात पे अफसोस इज़हार करना ये ठीक बात नहीं है। मेंबर जो कहना चाहे कहे, वो उनका इंडिपेंडेंस है, वो कह सकते हैं, उनके अपने अलाटेड वक्त में बाज़ाब्ता कहे, हमको एतराज़ नहीं है। लेकिन एज इफ यू ट्राइंग टू प्रोजेक्ट एज इफ इट्स अ गवर्नमेंट फेल्यूर, दैट इज वेयर वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। Honorable Speaker, sir, conclude kar do, sir. I have never mentioned about the failures or anything. I just said the achievement which has been made by the government do not find a place over here. I do not understand why Honorable Chief Minister Saab is reacting and getting so angry when I saluted the health workers. I don't know. I don't know why is he getting so angry over me and saying Mahabharat when I'm saluting the doctors, when I'm saluting the nurses, Please, when I'm saluting the lab technicians. Please, am I wrong? I should not. I should not. Speaker sir, if he is trying to play to the galleries, Mr. Akbaruddin Owaisi very intelligently trying to play to the galleries. Who is angry? You salute the doctors. We did not object. Who objected? Who objected? No, who said no? No, don't think that we are as if we are only saluting. We have saluted much earlier. We have shared the sympathies. We have shared the sorrows. We did all that. ऐसा नहीं है कि हम ये तोड़ मरोड़ के बोलने की बात ठीक नहीं है सर. This is not the way. Akbar sir, conclude. Sir, going further ahead, sir. Conclude करिए साहब. Conclude करूं sir. Time. Sir, I was going through the notes, sir. I have seen many things over here. Firstly, I would say the lockdown was unconstitutional. The timing of lockdown was wrong. People's confidence was not taken into. And when I say the lockdown was unconstitutional, it was the lockdown imposed by the government of India. It was unconstitutional.
और लॉकडाउन ऐसे अचानक कर दिए कि लोग कुछ इंतजामात भी नहीं कर सके, परेशान रहे। और फिर दूसरी बात, मैं जब ये नोट को देखता हूं तो ये नोट में कहा गया कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने फौरन मीटिंग बुलाई और यहां असेंबली में ही सारे इंतजामात का जायजा लिया। सर, मैं 20 बरस से एमएलए हूं, फ्लड्स आते, तूफान आता, कुछ भी मसला आता तो वक्त के हुक्मरान सबसे पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते। ठीक है, हम बेकार लोग हैं, नाकारा लोग हैं, हमारे पास कोई अकल नहीं है, लेकिन हम दीवानों को भी कुछ वक्त दे देते तो शायद हमारी जबान से भी कुछ अच्छे मशवरे निकल जाते, लेकिन वो नहीं मिला। सर, एंड गोइंग फर्दर अहेड सर, कोरोना वायरस में जो लोग काम करें, मैं उनको सल्यूट करा। आई थिंक असेंबली का लास्ट सेशन में कोरोना वायरस जब से आया, आज के दिन तक इन कोरोना वॉरियर्स के साथ साथ अगर मैं समझता हूं कि किसी को सल्यूट करना है, किसी को मुबारकबाद देना है, तो वह इटला राजेंद्र है साहब। मैं बोलूंगा कि दिन रात मेहनत की इस शख्स ने, परवाह नहीं की, मेहनत की। हां, यह अलग बात है कि बार बार तबलीगियों को बोलते रहे, खैर बोलते रहे, तबलीगों पे इल्जाम लगाते रहे कि उनसे कोरोना आया, अलग बात है, लेकिन आपने मेहनत की, दवाखाने फिरे, इंसान के बस में जितना था किया, जितना हो सकता था किया। और यह ऐसा वायरस था कि किसी को नहीं मालूम। WHO के गाइडलाइंस एक दिन एक आते हैं, दूसरे दिन दूसरे आते हैं, लेकिन उसके बाद भी काम किया, सबने मिलकर कोशिश की। और आज भी कोरोना बाकी है, जिंदा है, कोरोना खत्म नहीं हुआ। अगर हमारी आबादी 4 करोड़ की है तेलंगाना की, तो 1,45,000 ही इंफेक्टेड हुए हैं। अगर हम इसको 10 गुना भी कर लेते हैं तो 15-20 लाख होंगे, लेकिन अभी 3 करोड़ लोग को इन्फेक्ट होना बाकी है। तो मैं यह समझता हूं कि आने वाले कल के लिए भी हमको प्लान करना पड़ेगा। इफ वी सी सर इन यूरोप, द सेकेंड वेव हैज कम every day in UK, in Germany, in other France, every day 3,000 to 5,000 cases are coming up. So we have to prepare ourselves. What if second wave comes? How are we going to tackle it? And I hope that the government would call for a meeting and take an advice or give us in this forum and a proper time and opportunity to air our views. Whatever we find fit to be taken, we can just mention and we can request the government, sir. Sir, और फिर उसके बाद में मैं ये कहूंगा कि ये नोट में ऑक्सीजन बेड्स के बारे में कहा गया है सर। सर, इन दिस नोट, अकबर साहब, टाइम का पाबंदी है ना, जरा प्लीज कोऑपरेट। आप बोल दीजिए कितनी देर में खत्म करना है साहब? अभी खत्म कर दूं? अभी खत्म कर देता हूं, ठीक है, ठीक है। कोरोना पे जो आप मौका दिए, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे स्टेट के लोग देख रहे हैं। आई होप द पीपल ऑफ द स्टेट आर सीइंग कि हाउ सीरियस इट इज एंड व्हाट अ टाइम हैज बीन गिवन ऑन सच अ सीरियस सब्जेक्ट वेयर द वर्ल्ड इज सफरिंग। वक्त भी नहीं है हुकूमत के पास सुनने के लिए, बोलना भी नहीं देना चाहते हैं, और हम बोलते हैं तो महाभारत कहते हैं। ठीक है साहब, हम नहीं बोलेंगे। आपको मुबारक, ये ऐवान, ये आपको मुबारक। आप जो चाहे जैसा चाहे कर लीजिए, इंशाल्लाह अवाम फैसला करेगी कि कौन सही है कौन गलत है। बोलना तो बहुत चाहता था, मरकजी हुकूमत में भी गिरना चाहता था, उनके क्या नाकामियां हैं, लेकिन आपके पास वक्त नहीं है। तो ठीक है, शुक्रिया।